नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अगर आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति, आम आदमी ये कह दे कि इस देश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, तो उसका क्या होगा? तत्काल मुकदमा होगा कि वो समाज में भय का माहौल व्याप्त करने की कोशिश कर रहा है। यही होगा, कोई कह दे। लेकिन अगर कोई टॉप का अफसर कहे कि ये भाजपा के राज में इन भाजपाइयों ने हालात अब बदतर कर दिए हैं, अब सिविल वॉर यानी गृह युद्ध जैसे हालात हैं, तो फिर क्या होगा? अब वो नौबत आ चली है। योगी आदित्यनाथ के अफसर ने अचानक इस्तीफा दे दिया, और सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा देता तो कोई खबर नहीं थी। इस्तीफा दिया, बकायदे 5 पन्ने की चिट्ठी लिख करके इस्तीफा लिखा और 5 पन्ने की चिट्ठी लिखी। 5 पन्ने की चिट्ठी में मोदी, योगी और पूरे कंपनी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, एकदम धज्जियां उड़ा दी, एक एक पाप गिनवा दिया। सीधे खबर पर आते हैं, एक एक करके आपको हेडलाइन दिखवाएंगे, सुनाएंगे और चिट्ठी बताएंगे। शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी नियमों के विरोध में यूपी में पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा। आगे, शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी के नए कानून से दुखी, पूछा क्या ब्राह्मणों के नरसंहार की तैयारी है? यूपी में पीसीएस अफसर का इस्तीफा। चलिए, सरकार की नीतियों पर बगावत, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा, प्रशासनिक गलियारों में भूचाल। इसमें और थोड़ा दुरुस्त लिखा है कि सरकार की नीतियों पर बगावत, ये पूरी हर नीति की बात इसमें की है। और जो बिल्कुल योगी योगी जपने वाले अफसर हैं, चाहे पुलिस के हों, आईपीएस या आईएएस अफसर, या टॉप के जो बैठे हुए हैं मलाईदार पदों पर, रिटायर होने के बाद भी जो नहीं छोड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के दाएं बाएं खड़े नजर आ रहे हैं, उन सबकी तो बखिया उधेड़ दी है इस अफसर ने। ये सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दिए हैं। जरा इनको सुनिएगा, पहले 2 हिस्से में सुनवाएंगे। पहले ये एक जिस पत्रकार को सबसे पहले बयान दिया, उसी के सौजन्य से सुनिए। देखा है कि पिछले 2 सप्ताह में 2 बहुत ही बड़े निंदनीय कृत्य और घटनाक्रम हुए हैं। इसमें से पहला एक घटनाक्रम है जो प्रयागराज में माघ मेला हुआ है इसी साल का। उसमें जो हमारे ज्योतिर्मठ है, उसके शंकराचार्य जी हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके साथ जो स्नान, जो मौनी अमावस्या का जो स्नान था, उसमें बटुक शिष्यों के साथ, वो बटुक ब्राह्मणों के साथ जो उनकी चोटी खींचकर उनको घसीट कर मारा गया। और इस संबंध में जो स्थानीय प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई की गई वो बहुत ही निंदनीय थी। इसके उपरांत भी वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ब्राह्मणों के लिए जो चोटी या शिखा का बहुत एक महत्व होता है, और स्वयं मैं एक ब्राह्मण अधिकारी होने के नाते इस पे बहुत ही, मेरे लिए बहुत ही आपत्तिजनक है। मेरे लिए स्वयं जो है, एक तरीके से एक साधारण ब्राह्मण इस दृश्य को देखेगा, जिस तरीके के वीडियोस आए हैं, ब्राह्मणों की रूह कांप जाएगी। जिस तरीके से जो बटुक ब्राह्मण है उनको घसीट चोटी से घसीट के लेटा कर मारा जा रहा है। चलिए, अब जरा और थोड़ा डिटेल में जो इन्होंने कई मीडिया हाउसेज के कैमरों के सामने बोला है, वो सुनवा दीजिए। इसमें आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे, ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट पीट के हत्या कर दी। और आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा, किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो थाना था उसमें विकलांग की पीट पीट के हत्या कर दी गई। और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घटित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था, उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य हैं, श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, रात जूतों से घूसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया।
चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो दूसरा, अभी जो यूजीसी जो 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो बजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नजर है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है। आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकले तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी है। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो CO हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल के नहीं, इसमें अड़िग तो बहुत सोच समझ के, जब कोई आपका जो हमारा जो माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के जब नहीं बोल रहे हैं तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी। बेटे बेटियों होगा, विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद, माननीय MLA हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको हाईकमान से, जो CEO साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर, आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने लगा है। आपका विषय है, ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस UGC रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके, और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपनी जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से, माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों MP MLA से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्यकर्ता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा देके अलग हो जाइए। अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है। सरकार अल्पमत में है, सामान्य वर्ग अलग हो चुका है। चुनाव हो जाए तो ये यूपी केंद्र सब जगह हार जाएंगे, क्योंकि ये गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी है, जरा मैं चिट्ठी दिखा दूं और आपको, और चिट्ठी का सारांश जो है वो पढ़ भी दे रहा हूं। इसमें लिखा है, ऊपर जो सब है सेवा में राज्यपाल महोदया, लेकिन नीचे मैं बताता हूं जो पूरा इसका सारांश। चिट्ठी आप चलाते रहिए। मैं शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों के साथ प्रशासन द्वारा की गई मारपीट और भारत सरकार के नए कानून UGC 2026 से दुखी होकर सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। इस साल प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य बटुक ब्राह्मणों के साथ प्रशासन ने मारपीट की। बटुक ब्राह्मणों को जमीन पर गिराकर उनकी चोटी पकड़कर घसीटा गया। यह उनकी इज्जत का अपमान है। चोटी और शिखा ब्राह्मणों और साधु संतों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान होती है। मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ। इस घटना से साफ है कि प्रशासन ने ब्राह्मणों का अपमान किया है। यह घटना बहुत गलत और गंभीर बात है। ऐसी घटना किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देती है। इससे लगता है कि प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ सोच समझकर काम कर रही है। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। होनहार सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं से जलन के कारण उनके खिलाफ झूठी शिकायतें करके उनके भविष्य को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हिंदू समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उन पर शासन करने की सोच के तहत कानून लाया जा रहा है।
सरकार अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति पर चलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार की स्थिति और भी भ्रम की हो गई है। ब्राह्मण और सामान्य वर्ग के हितों की बात रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए पूरा सामान्य वर्ग असहाय महसूस कर रहा है। समय आ गया है कि ब्राह्मण और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए अलग राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए। इसी से जो है शंकराचार्य के शिष्यों की पिटाई से और ये से डिवाइड एंड रूल से दुखी होकर मैं सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के पद से तुरंत इस्तीफा दे रहा हूं। केंद्र और राज्य सरकार में ना तो सही मायनों में लोकतंत्र है, ना ही गणतंत्र, बल्कि भ्रम तंत्र है, भ्रम की स्थिति है। देश में अब देसी नहीं विदेशी जनता पार्टी की सरकार जैसी स्थिति बन गई है। बस यही पूरा अध्याय समाप्त। अब आप सोचिए कि क्या चल रहा है, कितना ये प्रेशर कुकर से भी भयावह स्थिति है। कई बार मैं पॉलिटिकल एनालिसिस में प्रेशर कुकर सिचुएशन की, प्रेशर कुकर थियरी की, सेफ्टी वाल्व थियरी की बात करता हूं, उससे भी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। आप देखिए, एक धर्म का हो गया अलग ही सेगमेंट, मान लीजिए जो धर्माधिकारी हैं, धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो भी है धर्म कर्म के काम में लगे हुए पुजारी, पंडित, सब एक वो सेगमेंट, वहां पर भयंकर विभाजन। आप अपने धर्म जो कह रहे हैं, जो मैं उन सबके लिए कह रहा हूं, अंधभक्तों के लिए भी, जो दिन भर कहते हैं सनातन की रक्षा कर रहे हैं मोदी योगी और हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी आप एक बार भूल जाइए मोदी योगी का नाम, लेकिन आप भूल नहीं पाएंगे। आप लोग के साथ दुर्भाग्य जुड़ गया है, भूल ही नहीं सकते हैं। वो इंजेक्ट कर दिया खून में ही, जब तक सर्वनाश नहीं करवाएंगे आप लोग को भी नहीं समझ में आएगा। खैर सोचिएगा, धर्म वाले में चले जाइए, जहां पर आप जिसके लिए रक्षा करने में लगे हुए हैं, बिल्कुल वर्टिकल डिवीजन करवा दिया, बिल्कुल खाई खोद के रख दिया है। संत, साधु, सन्यासी, सबके भीतर कौन असली, कौन फर्जी, कौन चाटुकार है, कौन दलाल है, कौन सच्चा है, पता ही नहीं चल रहा। पूरा घोल माठा कर दिया वहां, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो आपस में भिड़े पड़े हैं, लड़े पड़े हैं, एक दूसरे उलाहना दे रहे हैं, बदजुबानी सब तमाम लोगों की तरफ से हो रही है। उन पर सरकार की लाठियां गिर रही हैं। पुलिस वहां पर, पुलिस प्रशासन के जरिए सरकार उस हद पर जिद पे, मतलब जो कहते हैं कि अब गंध फैला दिया है। अभी शंकराचार्य के शिविर में घुसे वो लफंडर 8-10, कौन सेना ओना बना के, फलाना सिंह, सचिन सिंह। तहरीर उसी वक्त दी गई थी, 2 दिन से ज्यादा हो गए, उस तहरीर पे एफआईआर नहीं हुई। अब नई खबर आई कि क्रॉस जो घुसे थे उन सब ने एक तहरीर दे दी कि शंकराचार्य जी बदनाम कर रहे हैं सनातन को, मुख्यमंत्री को, लोग बहुत आहत। उन पर एफआईआर नहीं हुई, उन सबको कुछ नहीं, कोई कार्रवाई हुई। उनसे क्रॉस एफआईआर, एक बहुत बड़ा खेल है, पुराना खेल है, क्रॉस एफआईआर करवा के बैलेंस कर दो, इधर से एफआईआर, इधर से कोई एफआईआर नहीं। वो हालत, वहां की स्थिति बद से बदतर है। ये सनातन की रक्षा की बात करते हैं। सनातन औरंगजेब से लेकर के और दुनिया भर जिसका जिसका नाम लेते हैं, किसी दौर में सनातन इतने खतरे में नहीं रहा है इस दौर में जितने खतरे में है सनातन। भाई सनातन खतरे में कैसे होता है? दूसरे से तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, कहीं दूसरे से नहीं खतरा नजर आ रहा है कि अब बाबर आएगा और हुमायूं आएगा, खतरा है। किसी से नहीं खतरा नजर आ रहा है। आप सनातन के भीतर की स्थिति देखिए, आपस में कटे मरे पड़े हैं, लड़ रहे हैं आपस में, जो नारकीय स्थिति बना दी है, ये कल्पना कर लीजिए। अब आइए समाज में ठाकुरवाद चल रहा है, ब्राह्मणों का दमन हो रहा है, दलितों के साथ क्या हो रहा है, कहीं पेशाब कर रहा है कोई, कहीं जूता चटवा रहा है, थूक करके जूते पे क्या क्या तस्वीरें आ रही हैं दलितों के साथ। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बातें मत करो, उनका बात करने, उनके अगर हित की बात कर लो तो हो सकता है राष्ट्रद्रोह मान लिया जाए कि ये देखो मुसलमानों के हित की बात कर रहा है। वो भी इसी देश के हिस्सा हैं, इसी समाज का हिस्सा है, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी बात ही करना राष्ट्रद्रोह हो गया है। महिला, दलित, ब्राह्मण, किसकी बात करो, सबके भीतर उबाल है। अब सोचिए आप, सबके भीतर,
और कहा जा रहा है कि जो फलाने की सरकार चल रही है तो उनके भीतर एक्स्ट्रा उबाल है, उनको ये फील आ रहा है कि उनकी सरकार है तो उनके में एक्स्ट्रा उबाल है। तो समाज के हर हिस्से में, हर तबके में उबाल है, सब में क्रोध है, किसी में क्रोध है, किसी में क्षोभ है, किसी में कुंठा है, कोई शोषित है, कोई वंचित है, कोई पीड़ित है, कोई शोषक है, लेकिन उबाल सब में है। अब आइए नौकरशाही पर अफसरशाही। ये सबसे सेफ महकमा है, जिनका न धर्म है, जिनकी न जाति है, जिनका सिर्फ पैसा है। छापो छापो, दनादन छापो। अब अफसरशाही में कभी उबाल नहीं देखा गया। तमाम दौर आए और गए, अफसरशाही में नहीं। उनका एक लाइन का फॉर्मूला है, वो जिस लाइन पर संसार को चलना चाहिए वही लाइन उन्होंने समझ लिया है। कौन रिप होए हमें कहानी, कौन रिप होए हमें कहानी, मतलब कोई राजा रहे हमें क्या हानि है। जो राजा होगा उसी चापलूसी करना शुरू कर देंगे, उसी जय जयकार करेंगे, उसी पालकी उठाएंगे। शंकराचार्य की पालकी तो गिरा देंगे, उसी पालकी उठाएंगे जो शासन में आ जाएगा। और वो हम लोग लगातार देख रहे हैं। लेकिन अब ये अग्निहोत्री के इस्तीफे से ये सवाल खड़ा हो गया धर्म और समाज के बाद, क्या शासन में भी, क्योंकि यही नौकरशाह मतलब ये शासन, क्या शासन में भी उबाल है, क्या शासन में भी घुटन है, क्या वहां पर भी प्रेशर बना हुआ है, बिल्कुल फटने के कगार पर है वो प्रेशर, और वहां पर भी है। तो आप कल्पना कर लीजिए आप कहां खड़े हैं, आप कहां खड़े हैं। आप ज्वालामुखी के ऊपर खड़े हैं। कब फटा और कब देश और देश का सारा अमन चैन सौहार्द संविधान लोकतंत्र सब स्वाहा हो जाएगा, बस आप वहां खड़े हैं। ये सोचना होगा इस इस्तीफे के बाद। इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।